साथियों, हम लोग अभी राठौर नर्सिंग होम जावरा में हैं और हमारे साथ में हमारे पंचायत के जो सचिव हैं मुकेश जी, जो बरगढ़ में हैं। आज रात को जब ये बरगढ़ में अपने पंचायत के काम से निवृत्त होकर अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे, तब घोड़ा रोड से इनका एक्सीडेंट हुआ है। आप देख रहे हो, ऐसी स्थितियां रोज के रोज हम घोड़ा रोड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम हमेशा ये बात कह रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए ये घोड़ा रोग सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, नुकसान का कारण हो गया है। ये बातें जब हम कह रहे हैं तो लग रहा है कि केवल किसानों की समस्या है। वास्तविकता में पूरे देश में शहरी क्षेत्र के जो हमारे आम नागरिक हैं, या मैं कहूं कि रोड पर जितने भी वाहनों से जो आवागमन करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा घोड़ा रोग हो गया है। सरकारें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दे। हमारा किसान जो हमारी फसल को बर्बाद घोड़ा रोग कर रहा है, उसको सहन करने की क्षमता रखता है, लेकिन जब कोई वाहन से घोड़ा रोग टकराता है तो उसकी जान जाती है या हाथ पैर में अंग भंग होता है। इसलिए ये लड़ाई मात्र किसानों की नहीं है, ये देश की और सरकारों की जवाबदारी है कि इस तरीके से जो हमारे रोड हैं वहां पर राहगीरों को एक तरह से यूं समझ लीजिए कि चलते चलते सामने पहाड़ जैसा एक जानवर आ जाता है और उस जानवर के कारण हमारा जो मनुष्य का शरीर है वह पूर्ण रूप से अंग भंग या जान जाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आज हमारे अरविंद भाई के साथ हुआ है, कल अन्य के साथ होगा। आप ये ना सोचे कि इनके साथ हो रहा है, कल आपकी भी बारी आ सकती है। इसलिए आज हम ये सब स्थितियों के लिए हम किसानों को कहीं न कहीं एक मत केवल हमारे किसान भाइयों पर होना पड़ेगा। और जो राजनीति करते हैं उनको अपनी जगह चुनाव में राजनीति सबको करनी चाहिए, अपने अपने दल की सबको बात करनी चाहिए, लेकिन किसानों के लिए जब तक हम एक मत नहीं होंगे, किसान का भला हो ही नहीं सकता है। उदाहरण आपने दिल्ली देख लिया। आज मंडियों में आप देखो, 10 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है, मंडियों की स्थिति खराब हो गई। रोज मंडी का विस्तार हो रहा है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, नई नई मंडियां खुल रही है, लेकिन एक भी मंडी में नई भर्ती 10 साल हो गए कभी नहीं हुई। बिना कर्मचारी से मंडी कैसे चलेगी? और उसका कारण हमको भुगतना पड़ रहा। अभी आप जाओ अरनिया पीथा, मैं अभी 1 घंटे से अरनिया पीथा था, हजारों ट्राली लगी है, कभी बैटरी चोरी हो रही, कभी ट्रैक्टर चोरी हो रहा, 4-4, 8-8 दिन से लाइन में लगे। ये इसके लिए हमको जानना पड़ेगा। इस पे और किसी पे डाल के अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं मानता हूं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आप सबसे मैं विशेष अनुरोध करता हूं, यहाँ 25 आदमी हम बैठे हैं, ज्यादा संख्या नहीं चाहिए। हम सोच ले 2000 लोग यहाँ इकट्ठा हो जाए, नहीं होना चाहिए। अरे लड़ाकू तो हिंदुस्तान आजाद कराने में भी कम ही लोग थे, हैं? जिन लोगों का आप नाम जानते हैं उनके साथ कितने लोग थे? तो हमें संख्या बल को नहीं देखना है, हमें तो वो चाहिए कि यहाँ जो बैठे इनमें 11 व्यक्ति ऐसे हो, जब भी घोड़ा रोग, जब भी किसानों की कोई मामला हो, उनको जब कॉल किया जाए तो वो 11 लोग एक गांव से उपस्थित हो जाए। तो मैं आपको जवाबदारी लेता हूं, सरकारों को मानना पड़ेगा। और किसान की बात को कोई भी सरकार हो, आज भी अगर बारी आ जाती किसान की तो हर सरकार मानती है, क्योंकि किसान ही पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। पर हमारी स्थिति, वो अंगूर लेवान जावा नहीं बाजार में, तो वो जो बिखरे बिखरे अंगूर रहते वो बड़े बड़े रहते, और जो गुच्छे वाले वो छोटे रहते। फिर भी हम 60 रुपए किलो में वो गुच्छे वाले लेते हैं, 20 रुपए किलो में बिखरे बिखरे नहीं लेते हैं। उसका कारण क्या है कि जो बिखरा हुआ है उसकी वक्त नहीं है। तो हम किसान बिखरे हुए, हम जब एक सूत्र में बन जाएंगे, एक साथ हमारा काम होगा, जब हम कॉल करेंगे सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी। हमारे यहाँ भी जब किसान आंदोलन नहीं हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो किसानों का नाम नहीं लेते थे। पर जब से किसान आंदोलन चालू हुए तब से सरकारें हमेशा पहली बात किसान की करती है। ये स्थितियां हमारे उन 6 किसानों की शहादत से, रतलाम में डेलनपुर में जो कांड हुआ उसके बाद सारी सरकारें किसान किसान कर रही है। तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुटता के साथ अगर किसान आगे आया तो कोई भी सरकार आपकी बात को नहीं टाल सकती है, कोई भी अधिकारी जो आप पर जोर जुल्म नहीं कर सकता है। पर इसके लिए हमें एक मत होकर के
सभी किसानों को एक साथ किसानों की बात पर एक होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, तभी आपका भला हो सकता है और तभी सरकारें हमारी बात मान सकती है। मैं आप सबसे, जो लोग अपना नाम लिखाना चाहता है वो अपना मन बना ले, भले घर पे पूछ ही लीजिए, नहीं या नाम लिखा तुम घरना कहीं अपना तो रतलाम नहीं जानू तो मत लिखा, हमें तो कम चाहिए पर मरद चाहिए। तो वो सारे लोग हमारे पास काम है, वो आप भर के दे दें। ठीक साहब, धन्यवाद।